नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला पर। वीडियो का टॉपिक है द प्रपोजल लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर रिटन बाय एंटन चेकव। प्रपोजल जो है एंटन चेकव के द्वारा लिखा गया एक प्ले है और इसी के एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझ रहे हैं। ये वीडियो जो है थर्ड नंबर है, यानी कि इस सीरीज़ का थर्ड नंबर वीडियो आपको सामने मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग एक और बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आसान लैंग्वेज रहेगा। इसके पहले के दो वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप क्लियरली मन में बना कर रखें कि क्वेश्चन आया कैसे है एग्जाम में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। आई हैव बिन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपके ही प्रपोजल ड्रामा से एक स्टेटमेंट उठाकर रख दिया गया है। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है कि आई हैव बिन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। आई हैव बिन वेटिंग फॉर इट, इसके लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे अरसे से। अब यहाँ आई कौन है, मैं बता देता हूँ आपको आई कौन है। ये बात कहने वाला जो है वो है चुबुकोव, सुनने वाला जो है वो है लमोव, और बात हो रही है मैरिज की। ठीक, अब यहाँ पर इस लाइन को मैंने इसलिए बता पाया क्योंकि ये आपको जब आप प्ले पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम फिलहाल बात करते हैं इस लाइन के बाद जो क्वेश्चन बनता है। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब इसको दे दिया गया और इसी से क्वेश्चन किया जाएगा आपसे। तो ध्यान से रखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज़ द स्पीकर। पहला क्वेश्चन ही है और कह रहा है कि स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है। वक्ता, स्पीकर का मतलब इस बात को किसने कहा है, तो आई ने कहा है, और आई कौन है इसका मतलब यही है। तो आंसर करेंगे हमें आगे। दूसरा है व्हाट डज ईट। ईट यहाँ पर जो बोला गया है फॉर ईट, ईट रेफर टू। व्हाट डज ईट रेफर टू, ईट से क्या आप समझते हैं, रेफर टू का मतलब किसके लिए यूज़ किया गया है। अगला है हाउ डिड द स्पीकर कम टू नो अबाउट ईट। अब जो ईट है, जो भी चीज़ होगा, इसके बारे में स्पीकर को पता कैसे चला, यानी कि जो इस बात को कहा है आई, उसको पता कैसे चला। उसके बाद क्या है, व्हाट मोर डिड द स्पीकर से इन दिस कंटेक्स्ट। इस बातचीत के दौरान और ज़्यादा उसने क्या कहा, या इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, तो इस संदर्भ में जो स्पीकर है उसने और कौन कौन सी बातें कही है। ध्यान रखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आया है 2020 में, आप देख सकते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में आप यहाँ से एक बात और रखेंगे कि यहाँ पर जो नंबरिंग कैसे किया गया है, तो ऊपर के जो 3 क्वेश्चन थे शॉर्ट थे, तो एक एक नंबर उसमें मिला है, और उसके बाद 3 नंबर मिलता है बड़े वाले के लिए, यानी कि लास्ट वाला आंसर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा वो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हु इज़ द स्पीकर, तो क्या बोलेंगे, चुबुकोव इज़ द स्पीकर इन द अबव स्टेटमेंट। ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें चुबुकोव ही है, वो जो क्या है, आई है। तो क्या लिखेंगे, चुबुकोव इज़ द स्पीकर इन द अबव स्टेटमेंट। ये पहला आंसर हो गया कन्फर्म। दूसरा बोल रहा है व्हाट डज इट रेफर टू, ये क्वेश्चन था, तो लिखेंगे ईट, जैसे वहां पर क्वेश्चन में लिखा गया तो वैसे ही लिखेंगे। ईट रेफर्स टू द मैरिज प्रपोजल ऑफ लमोव टू नतालिया स्टेपनोवना। चूंकि उसी समय लमोव मैरिज प्रपोजल लेकर के आता है, तो ईट यहाँ किसे कहा गया है, मैरिज प्रपोजल, इसके लिए ईट का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका जेंडर नहीं होता है। तो इट रेफर्स टू द मैरिज प्रपोजल ऑफ लमोव, किसके लिए, टू नतालिया स्टेपनोवना। ये हो गया कंप्लीट। अगला था कि हाउ डिड द स्पीकर कम टू नो अबाउट इट। आखिर जो स्पीकर था जिसने ये लाइन बोली थी उसको इसके बारे में ज्ञात कैसे हुआ, तो उसको ज्ञात कैसे हुआ बता देते हैं हम लोग। तो देखिए, आपके घर कोई आया और उसने कुछ बात बताई तो ही तो आपको बारे में पता चला। तो वहाँ भी वैसा ही हुआ है कि द स्पीकर, जो कि चुबुकोव है, तो द स्पीकर चुबुकोव कैम टू नो, इस स्पीकर को ये बात ज्ञात हुई, वो जान पाया अबाउट इट, जो था इट मतलब वही मैरिज प्रपोजल, व्हेन लमोव, जब लमोव इन हिज फॉर्मल गेटअप, क्या हुआ, अपना कपड़ा पहन के आया था फॉर्मल तरीके से, काफ़ी सज सवर के, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था। तो उसको देख करके इन्फॉर्म्ड करता है, जो पूरा तैयार होकर के आया था, वो क्या किया, इन्फॉर्म किया दैट कि ही हैड कम टू आस्क, वह आया है, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड यानी मांग करने के लिए, हिज डॉटर्स हैंड। तो लेमोव उसके घर आया, लेमोव कैम टू हिज हाउस एंड आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड। अब तब जाकर के उसको ये बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर अच्छे से लिखा हुआ है, एक बार और पढ़ता हूँ, समझ लीजिएगा। द स्पीकर चुबुकोव कैम टू नो अबाउट इट व्हेन लेमोव इन हिज फॉर्मल गेटअप इन्फॉर्म दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड। ये हो गया आंसर इसका। अगला क्वेश्चन क्या था उसको ध्यान सुनिए। लिखा हुआ है कि व्हाट मोर डिड द स्पीकर से इन दिस कंटेक्स्ट। इस संदर्भ में स्पीकर ने और क्या क्या बातें कही, ध्यान सुनिएगा। हियरिंग द मैरिज प्रपोजल, सुनते ही मैरिज प्रपोजल यानी कि विवाह के प्रस्ताव को,
फ्रॉम लमोव, लमोव से चिबुकोव बिकम एक्सट्रीमली ग्लैड, चिबुकोव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुश बोल सकते हैं हम लोग। ही टोल्ड लमोव, उसने लमोव को बताया दैट ही ऑलवेज लव्ड हिम, कि वो उससे हमेशा से प्रेम करता है, लाइक हिज ऑन सन, अपने पुत्र की भांति। ही प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से प्रार्थना की, दैट क्या की भैया, सॉरी, फॉर देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए उसने भगवान से प्रार्थना भी की। अब उसी के बाद और क्या कहता हूँ, ही वॉज सो ओवरजॉयड, वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया, और इतना ज़्यादा खुश हो गया दैट कि ही बिहेव्ड इन एन इडियोटिक वे। इडियट सुनते हैं ना आप लोग, इडियोटिक वे का मतलब होता है मूर्खों की तरह बर्ताव करने लगा, उछलने लगा, खुशी को व्यतीत करने लगा, ठीक, तो उसी को बोला गया है इडियोटिक वे। एट लास्ट, अंत में, ही वेंट टू कॉल हिज डॉटर, अंत में वह अपनी डॉटर के पास गया, कॉल हिज डॉटर टू इन्फॉर्म द गुड न्यूज़, अंततः ही वेंट टू कॉल हिज डॉटर, लास्ट में वो गया डॉटर के पास, टू इन्फॉर्म द गुड न्यूज़, कि अपनी बच्ची को उसके बारे में बता दे, इस गुड न्यूज़ के बारे में। तो ये पूरी कहानी, इस तरह से क्वेश्चन खत्म हुआ। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा उसको हेल्प करके ठीक करने की, और आपको और ज़्यादा हेल्प हो सके, इसलिए आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।